Hello friend, welcome to Computer Learning channel on YouTube। आज आप Microsoft Excel में सेल रेफरेंस देखेंगे कि सेल रेफरेंस क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं और जब हम फंक्शन या किसी फार्मूले का यूज़ करते तो उसका क्या बेनिफिट्स होता है। तो आइए देखते हैं। एक्सेल में सेल रेफरेंस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स सेल रेफरेंस। इन तीनों सेल रेफरेंस का यूज़ किस तरह से किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस देखने के लिए हमने कुछ वैल्यू को पहले से यहाँ पर टाइप किया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर एक फार्मूला बना रहे हैं। सबसे पहले किसी भी फार्मूले को बनाने के लिए हम इक्वल का यूज़ करते हैं। इक्वल का यूज़ करने के बाद हमें यह देखना होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो किस सेल के अंदर रखी हुई होती है, मतलब हमें उस सेल का एड्रेस चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी 200 वैल्यू है वो बी कॉलम और 18 रो के अंदर है, इसलिए इसका सेल रेफरेंस बनेगा B18। उसके बाद हम इसमें एडिशन के लिए प्लस साइन का यूज़ करते हैं और सेकंड वैल्यू जो है हमारी बी कॉलम और 19 के अंदर रखी गई है, तो B19 एंड आफ्टर हम देंगे इंटर। आप देखेंगे क्या हुआ, इन दोनों का रिज़ल्ट शो हुआ, मतलब 200 और 300 दोनों मिलकर 500 की वैल्यू शो कर रहे हैं। अब सेल रेफरेंस का क्या मीनिंग हो रहा है यहाँ पे। सेल रेफरेंस का यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कोई वैल्यू की कुछ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी हम फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं, उसके बाद जब हम कॉपी और पेस्ट करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सेल रेफरेंस के नाम से देखा जाएगा कि वो क्या, उनमें क्या इफ़ेक्ट हो रहा है कॉपी पेस्ट के दौरान। तो आइए हम इसकी कॉपी करते हैं। सबसे पहले जो हमारी 500 जो वैल्यू निकल गई है आंसर। अब देखेंगे कि मैंने उसके ठीक पास में कुछ और वैल्यू सेम टू सेम वैल्यू रखी हुई है, आप अदर भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं, ठीक है। F2 प्रेस करने से क्या हुआ, जो 200 और 300 जो हमने टाइप किया है उनकी सेल रेफरेंस ऑटोमेटिक इस फार्मूले में आ चुके हैं, ठीक है। हम कहीं और भी अगर इसकी कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर हमें मिल रहा है और हम F2 दबा रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि उसके सेल रेफरेंस हमें मिल रहे हैं। एक्चुअल में रिलेटिव सेल रेफरेंस है, कॉपी पेस्ट के दौरान ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब आप जहाँ पर भी पेस्ट करेंगे, जैसे आपने जब से सबसे फर्स्ट आपने जब फार्मूला बनाया था उसमें फार्मूला ये देख रहा है कि एक फ़र्स्ट वैल्यू ठीक उससे ऊपर थी और एक उससे भी ऊपर थी। इसी तरह जब भी आप कहीं पर भी पेस्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस एक्सेल खुद सेट कर रहा है और आपका आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो रो एंड कॉलम होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब जब भी आप कहीं और पेस्ट करेंगे तो वो सेल रेफरेंस बदल जाते हैं। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको पहले एक और रेफरेंस देखना होगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मीनिंग यहाँ पर फिक्स सेल रेफरेंस होता है जिसमें सेल रेफरेंस बदलते नहीं हैं। अब देखते हैं वो कैसे। फॉर एग्जांपल फिर से करके देखते हैं। B32 जो हमारी सेल रेफरेंस है, सेकंड है हमारा B33, ठीक है। इस रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए हम यहाँ पर डॉलर के साइन का यूज़ करेंगे। B से पहले अगर हमने डॉलर का साइन यूज़ किया है, B A B C D ये सभी कॉलम के नेम हैं, इसलिए इसके पहले अगर आपने डॉलर का साइन यूज़ किया है तो वो फिक्स हो जाता है। फिर कॉपी पेस्ट के दौरान कभी भी B आपका C नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमने 32 जो रो नंबर है उसके आगे भी डॉलर का साइन यूज़ किया है। इससे ये जो 32 जो हमारी
रो है वो भी फिक्स हो जाएगी। इसके बाद हमने फिर से दूसरे रेफरेंस में भी कॉलम नेम से पहले डॉलर का साइन यूज़ किया है और रो से पहले भी डॉलर के साइन का यूज़ किया है। अब हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं क्या होता है। हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम कहीं पर भी पेस्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं इसका आंसर 500 ही आपको मिल रहा है, हम कहीं पर भी पेस्ट करें, ठीक है। और जहाँ पर भी आपने पेस्ट किया है वहाँ पर F2 प्रेस करके देखेंगे तो आपको जो सेल रेफरेंस है वहीं के मिल रहे हैं जो आपने फर्स्ट वैल्यू के लिए यूज़ किया है। मतलब आपने वही B और 32 और B और 33 ये चेंज नहीं हुए। इसका रीज़न क्योंकि आपने डॉलर का साइन यूज़ कर रखा है। डॉलर का साइन अगर किसी भी कॉलम नेम से पहले और रो नेम से पहले अगर यूज़ किए जाते हैं तो वो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जो हमारा तीसरा सेल रेफरेंस है जिसको हम बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। इसको देखने के लिए पहले हम देखते हैं कि क्या होगा। अब इस रेफरेंस को बनाने के लिए क्या होता है कि किसी, मान लीजिए हमारी जो इस बार जो 200 वैल्यू है B 43 सेल में है, उसके बाद में जो हमारी अगली वैल्यू है B 44 सेल में है। अब इस सेल को मिक्स सेल रेफरेंस बनाने का तरीका क्या होता है कि किसी भी रो या कॉलम किसी भी एक के आगे डॉलर का साइन होता है और एक के आगे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए B के आगे हम डॉलर का साइन लगा लेते हैं तो B कॉलम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और सेकंड में हम क्या कर लेते हैं, रो जो नंबर है हमारा सेकंड सेल रेफरेंस है B 44, इसमें रो से पहले डॉलर का साइन यूज़ करते हैं और इंटर करते हैं। आप फिर से गौर से देखिए, इस रेफरेंस में B से पहले लगा हुआ है डॉलर का साइन और सेकंड रेफरेंस में 44 से पहले, ये 44 एक्चुअल में रो नंबर है। उसके बाद हम इंटर देते हैं, हमारा आंसर तो वही आ रहा है पर इसका इफेक्ट कॉपी पेस्ट से ही आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, देखिए आंसर तो 500 ही आया और F2 प्रेस करते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आपने पेस्ट किया था उसने देखा कि एक वैल्यू ठीक उसके ऊपर की काउंट की उसने, ठीक है 500 और D 44। आप इस पूरे रेफरेंस में जो आंसर आया केवल इसको अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको ये पता चल रहा हो कि B C नहीं बना, ठीक है, पर जो रो नंबर है वो 45 हो चुका है, ठीक है। और दूसरे वाले आप रेफरेंस में ये नोटिस करिएगा कि 44 ही है, डॉलर का साइन लगा हुआ है और यहाँ पर जो सेल रेफरेंस है वो चेंज हो चुका है, B था तो D हो चुका है, पर यहाँ पर फर्स्ट वाले में B ही है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे डॉलर का साइन लगा था और आपने कॉपी पेस्ट किया इसलिए वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मतलब जिसकी भी आगे डॉलर का साइन लगा हुआ होगा वो चेंज नहीं होगा। उसको और समझते हैं, इसी को हम फिर से कॉपी करके पास में ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं। इसमें भी गौर से देखिए, इस रेफरेंस में भी B फिक्स है आपका इसलिए चेंज नहीं हुआ, बाकी रो चेंज हो चुकी है, ठीक है। और सेकंड रेफरेंस में आप देखेंगे कि 44 जो आपकी रो नंबर है वो चेंज नहीं हुई है पर कॉलम नेम बदल चुका है, E हो चुका है। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट के दौरान इन सेल रेफरेंस का इफ़ेक्ट होता है और हमारे फार्मूले में हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनमें से किसी भी सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप इसे यूज़ करें, ट्राई करें अपनी एक्सेल शीट में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी बताने के लिए शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।